ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्च 12 जुलाई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके अष्टम भाव में थे, नवम में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि वृषभ में, और करीबन 26 अगस्त 2024 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास लेके चलते हैं, वो भाई बहन हो, रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, ऑटोमोबाइल हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, शारीरिक श्रम हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, विल पावर हो। कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल अपने पास समेट कर चलते हैं। हर व्यक्ति के लिए दो भावों का स्वामित्व तो लेकर चलते हैं, जैसे वो आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं और साथ में तीसरे घर के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं शनि बृहस्पति की तरह। तो उनकी एक दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी, एक दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी और एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अपने आप में मंगल बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं हर व्यक्ति के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर तो उनकी युति देवगुरु बृहस्पति के साथ भी हो रही है, और ये चीज़ करीबन 1.5 साल में 2 साल में एक बार होती है, क्योंकि बृहस्पति भी बहुत धीरे चलते हैं। मंगल का जो गोचर होता है वो 1.5 महीने 2 महीने में एक बार होता है। तो इन दोनों की जो युति है वो करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार ही होती है। और मंगल जहाँ आपके एफर्ट्स हैं वहीं पे बृहस्पति भाग्य है। मंगल विल पावर है तो बृहस्पति धर्म है, धन है और सौभाग्य है। तो इन दोनों की युति अवश्य इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर केतु का भी दृष्टि द्वारा प्रभाव है, तो ये भी चीज़ों में बदलाव लाएगा। केतु लग्न में बैठे हैं, तो ये मंगल का गोचर काफ़ी आपके लिए प्रभावशाली दिख रहा है, जिसमें आपके जीवन पर कई प्रकार का एक प्रभाव, एक बदलाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने की कोशिश करूँगा, क्या अच्छा क्या बुरा हर बार की तरह बताने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा टेक्निकली। अगर आप बोलें कि मेरा कन्या लग्न है तो अलग राशिफल बनाइए और मेरी चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, नहीं हो सकता। आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, ज़्यादा रिलेटेबिलिटी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊँगा। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मंगल नवम भाव में आ रहे हैं, और मंगल साहस के, पराक्रम के, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब के कारक होते हैं। तो उनका नवम भाव में आना यानी कि इन सारी ही चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान एक प्रकार से शुभता का प्रतीक होता है। मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, तो अपने आप मंगल इन सब चीज़ों के कारकत्व भी हैं, जैसे मैंने कहा पराक्रम, कॉन्फिडेंस, और तीसरे घर के स्वामित्व के कारण भी ये जो बल है उनका वो और बढ़ जाता है। तो भाग्य स्थान में मंगल का आना यानी कि आपके अटके हुए कार्यों को पूर्णता प्रदान होना, पूर्णता प्राप्त होना। आप देखेंगे आपके कई अटके हुए, कई रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्णता की तरफ जाना शुरू कर देंगे। वो कोई प्रॉपर्टी का कार्य हो। अब नवम भाव पंचम से पंचम है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे एडमिशन ढूंढ रहे हैं, एडमिशन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हायर स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि नवम भाव पर्टिकुलरली हायर स्टडीज़ के लिए होता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कोई कॉलेज देख रहे थे, कुछ एडमिशन देख रहे थे, या कोई आपका कार्य अटक रहा था, वहाँ पे भी एक पूर्णता आती हुई दिख रही है। और इसके साथ ही क्योंकि अष्टमेश है मंगल, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। जब मंगल नवम भाव में आते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को राज सम्मान मिलता है, किंतु उससे धन की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी तारीफ हो जाए, लेकिन उसको मेटरलाइज करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। आपके अच्छे कार्यों की तारीफ़ें तो होगी, उसके लिए आपको शाबाशी तो मिलेगी, लेकिन वो आप मेटरलाइज या यूटिलाइज उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। नवम भाव के मंगल व्यक्ति को भाग्य और पराक्रम दोनों को निखारने का मौका देते हैं। मंगल अपने आप में, जैसे मैंने कहा, पराक्रम के कारक हैं, और आपके तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते जब वो यहाँ पर बैठे हैं और बृहस्पति के साथ बैठे हैं, यानी कि भाग्य हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेगा। आप देखेंगे अधिकतम जो आपके कार्य हैं इस 1.5 महीने के कालखंड में
पूर्ण होंगे। आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, जो चेष्टा करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसमें पूर्णता का अनुभव आपको होगा। ध्यान क्या देना है, अगर आप जॉब करते हैं अपने बॉसेस से बच के रहिएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि शायद वो आपकी तारीफ कर दे, लेकिन आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपका ही काम खराब करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति ऑलरेडी नवम भाव में है, ईगो क्लैशेस चल ही रहे होंगे बॉसेस के साथ। अब मंगल आ जाएंगे, यानी कि गुस्सा, एग्रेशन, तू मैं, ये सारी चीज़ें भी शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो नवम भाव है ये सप्तम से तीसरा भाव है, और बृहस्पति और मंगल की जोड़ी बहुत विशेष यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम देखें तो बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपके सप्तमेश है और चतुर्थेश है। सप्तम भाव बिजनेस का है और यहाँ पर मंगल की उनके साथ युति हो गई। मंगल क्या है, सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी, यानी कि बिजनेस में धन प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। सप्तम से तीसरे में ये युति हुई, यानी कि आप जो भी पैसा कमाने के लिए अपने बिजनेस में प्रयास करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यही चीज़ सेम एप्लीकेबल होगी आपके पति या पत्नी की इनकम के लिए भी। अगर आपके पति या पत्नी कार्य करते हैं तो उनको अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पैसा कमाने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी हैं और मंगल चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं, और मंगल चौथे से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। इसके 2 या 3 परम्यूटेशंस निकल सकते हैं। पहला, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन ढूंढ रहे थे, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी लेनी थी, आप लोन ट्राई कर रहे थे, नहीं प्राप्त हो रहा था, या इंटरेस्ट पे बात अटक गई थी, टर्म्स एंड कंडीशन पे बात अटक गई थी, कोई बहुत अच्छा कोई बैंक नहीं मिल रहा था आपको, या लोन प्रोवाइडर नहीं मिल रहा था, तो ये वो टाइम है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन ढूंढ रहे थे, आपको अच्छे शर्तों पर अपने एक कंफर्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोन प्राप्त हो सकता है। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपका प्रॉपर्टी पर, या फिर क्योंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी भी हैं और चौथे से छठे भाव में है, यानी कि कोई भी लीगल डिस्प्यूट अगर प्रॉपर्टी का चल रहा था उसको सॉल्व करने का भी यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। तो मंगल और बृहस्पति की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। और पुनः एक बार रिपीट करूँगा, मंगल जहाँ पराक्रम है और तो बृहस्पति वहीं पे भाग्य है, धन है। तो जो भी आप यहाँ पर पराक्रम, थोड़ा सा रिस्क, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे, उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बृहस्पति धन के कारक भी हैं और मंगल अष्टम के स्वामी हैं। हिडन इनकम आपकी बढ़ सकती है। कई लोगों के हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, बचा के रखते हैं, बताते नहीं हैं लोगों को, तो उसमें भी यहाँ पर आपकी वृद्धि हो सकती है। तो ये मंगल और बृहस्पति की जोड़ी अत्यंत शुभ दिख रही है। एक नेगेटिव प्रभाव अवश्य होता है मंगल का जब नवम भाव में आने से, व्यक्ति के प्रति लोग द्वेष की भावना, जलन की भावना बहुत रखते हैं। आप देखेंगे आपके विरुद्ध आपके आसपास के लोग बहुत जलन की भावना रखेंगे और उसके कारण आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पंचम भाव लक्ष्मी का होता है और ये पंचम से पंचम भी लक्ष्मी का स्थान है। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की जोड़ी, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सोचने समझने की क्षमता दोनों ही बहुत उच्च स्तर की रहेगी। और पैसा कमाने की जहाँ पर बात आएगी, धन की जहाँ पर बात आएगी, वहाँ पर आपको विशेष लाभ, क्योंकि लक्ष्मी स्थान दोनों ही यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि पंचम से पंचम में है। तो यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत मदद करेगी आपको धन अर्जित करने के लिए। तो अति विशेष ये योग दिख रहा है। थोड़ा सा जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो करियर पर पड़ सकता है, जैसे मैंने बॉसेस की बात करी, और 10वें से 12वें स्थान पर ये युति हो रही है। और मंगल क्या है, अष्टम के स्वामी है। तो अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम आपको दिया जा सकता है, या डिपार्टमेंटल चेंजेस के भी आपके योग बन सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मच सकता है। अदरवाइज तो कई चीज़ों के लिए इसका अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। अब मंगल क्योंकि अष्टम से निकल गए तो मंगल दोष भी खत्म हो गया। तो अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो चल ही रही होंगी कई लोगों की, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। तो कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की जोड़ी या मंगल का ये गोचर आपको प्रदान कर रहा है। पंचम से पंचम में मंगल बृहस्पति, ये रिलेशनशिप के लिए एक नई शुरुआत दिखा रहा है, यानी कि जो लोग एक नए रिलेशनशिप में आने की चेष्टा रखते थे, चाहते थे कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, उनको यहाँ पर एक नया अवसर प्राप्त हो सकता है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। मंगल जब नवम भाव में है, ये 11वें भाव से
11वां स्थान बनता है। यानी कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका मिलेगा। कैसे? बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पर है जो वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, और 11वें से 11वें में इन दोनों की युति जो जैसा मैंने कहा 1.5 साल 2 साल में एक बार होती है। तो आपको यहाँ पर अपनी इनकम को मल्टीप्लाई या बढ़ाने के योग आपके लिए बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। मंगल के स्वामित्व की बात करें तो मंगल अष्टम भाव के स्वामी है। यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कि आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ सकती है। क्यों? मंगल अपने आप में चोट चपेट के कारक है और नवम से 12वें के स्वामी है, तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपके अपने पिताजी से संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। मंगल तीसरे घर के स्वामी है जो स्किल्स दिखाता है, और यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है जो अपने आप में स्किल्स के कारक है मंगल के साथ। मंगल की जहाँ हम बात करते हैं ओवरऑल स्किल्स दिखाते हैं, लेकिन मंगल के स्किल्स ज़्यादा हाथ वाले होते हैं, जो हाथ के काम होते हैं। केतु क्या है? मानसिक स्किल्स, जैसे आईटी में कोडिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, जो भी इन सब टेक्निकल चीज़ों में चले गए वहाँ पे केतु। तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्किल्स को एनहेंस करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति भी है और ये नवम भाव भी स्टडीज़ के लिए, ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये गुरु का स्थान भी है। तो अगर आप कुछ सीखना चाह रहे थे बहुत टाइम से और आपको कोई मदद नहीं मिल रही थी, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए किसी गुरु का सानिध्य भी, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। और यही हम थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टर्म में जाएं तो बृहस्पति बैठे हुए हैं धर्म के स्थान में, और केतु जो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, अध्यात्म, मोक्ष, इन सब के कारक हैं, वो यहाँ पे आगे। मंगल आपके अष्टम के स्वामी है जो एक मोक्ष त्रिकोण है। तो टेक्निकल फील्ड में तो मैंने कहा कि स्किल्स एनहांसमेंट हो सकता है। नॉन टेक्निकल फील्ड की बात करें, यानी कि आपकी जो एक स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो आध्यात्मिक विकास है, वो बहुत तेज बढ़ेगा। और यहाँ पे भी आपको किसी गुरु का साथ प्राप्त हो सकता है, मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। कोई साधना सीखनी है, कोई मंत्र साधना सीखनी है, कोई किसी प्रॉब्लम का निवारण चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए अपने गुरुओं से, कोई गुरुतुल्य व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढना है, तो वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अति विशेष यहाँ पर मंगल और बृहस्पति और केतु का प्रभाव भी चीज़ों को और एनहेंस ही कर रहा है। ध्यान बस ये देना है कि केतु भी डीप में लेके जाते हैं और मंगल अष्टम के स्वामी है, वो भी डीप में लेके जाते हैं। इस 1-1.5 महीने के कालखंड में कभी कभी किसी एक टॉपिक में इतना आप घुस जाएंगे कि आपको बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहेगा, उस पर अपनी ऊर्जा आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे और उसके कारण एक बुरा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। समय तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। मंगल की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर है। मंगल तीसरे घर के स्वामी है और यहाँ पे नवम भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। तीसरा भाव शॉर्ट जर्नीज, नवम भाव लॉन्ग जर्नीज, और 12वां स्थान विदेश का है। तो विदेश में यात्रा करने का प्रयास कर रहे थे तो आपको मौका मिल सकता है। नवम भाव धर्म, 12वां स्थान तीर्थस्थल, किसी धार्मिक तीर्थस्थल पर जाने का भी यहाँ पे आपका अचानक से योग बन सकता है। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। जब भी मंगल 12वें घर को देखते हैं तो खर्चे थोड़े से बढ़ते ही हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर रहेगी, जहाँ पर उनकी खुद की राशि बनती है। तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो सकती है कि आपके अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। उस पर जितना काम कर सकते हैं, उसको जितना बचा कर रख सकते हैं, उतना आपके लिए विशेष रहेगा और अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर पड़ रही है। जब भी मंगल का प्रभाव लग्न पर, चौथे पर, 12वें पर, कुछ भावों पर आता है तो चोट चपेट का कारक बन जाते हैं। स्पेशली जब चौथे घर पे आते हैं तो एक्सीडेंट्स के कारक बनते हैं। तो अगर आप वाहन बहुत रेगुलरली चलाते हैं, वाहन बहुत नियमित तौर से चलाते हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान दें। और यही जो मंगल की 8वीं दृष्टि है चौथे भाव पर पड़ रही है, यानी कि घर में कलह कलेश पड़ सकता है और आपकी माता जी को भी थोड़ी सी चोट या उनको भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को जितना केयरफुली आप हैंडल कर सकते हैं, अपनी माता जी को बताइएगा कि अपना ध्यान दें, कोई रिस्क वाली एक्टिविटीज़ ना करें। और आप भी जितना बहुत नियमित तौर से अपने ड्राइविंग वगैरह पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल देखिए अच्छा ही प्रभाव है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच के रहिएगा। सेहत की बात करें तो जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहें। गले के रोग तंग करेंगे। थायराइड संबंधित कोई दिक्कत है आपको तो परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ ही आपको ब्लड डिसऑर्डर अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है तो वो भी आपको दिक्कत यहाँ पर दे सकता है। उपाय की बात करते हैं। उपाय कभी भी कर सकते हैं। मंदिर जाके करेंगे तो विशेष है, नहीं तो अपने घर में कर सकते हैं। सर्वप्रथम बजरंगबली को एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें।
4 लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम महाबल प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बजरंग बाण का 1 बार पाठ करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल का गोचर आपको अच्छा प्रभाव देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।